आपके बाल सफेद हो रहे हैं? क्या आपके बाल झड़ रहे हैं? क्या आपको डैंड्रफ है? क्या आप एसिडिटी से परेशान हैं? क्या आपको हमेशा सिर दर्द रहता है? घबराइए नहीं, भृंगराज है ना। खूबियों की खान भृंगराज। तो आयुर्वेद में भृंगराज को रसायन माना गया है जिसमें ऊर्जावान बनाने के साथ ही उम्र के असर को कम करने के भी काफी गुण होते हैं। तो डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि आखिर भृंगराज में कौन कौन से गुण हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, गुण तो जैसा आपने कहा कि एक तो रसायन रिजुविनेशन का बहुत अच्छा इसमें गुण है। इसके अलावा बालों के लिए जो भृंगराज बहुत अच्छा है, आपने नाम सुना होगा, बार बार हमारे शो में भी कई बार बोलते हैं कि भृंगराज का चूर्ण या भृंगराज का तेल हम बालों के लिए बताते हैं। व्रण रोपण यानी कि कहीं पर जख्म वगैरह है उसके लिए भी अच्छा इसका काम होता है। और पित्त शामक यानी कि गर्मी अगर हीट बॉडी में बढ़ जाए तो उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। और विषग्न यानी कि कोई टॉक्सिक चीजें आपके बॉडी में हैं, कुछ ऐसे विषैले तत्व बॉडी में जमा हो गए हैं, उसको भी नष्ट करता है। और वेदना शामक इसको आयुर्वेद में कहा, यानी कि पेन वगैरह कहीं पर हो तो उसमें भी इसका प्रयोग लिखा गया है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग किया जाता है। छोटा सा पौधा होता है ग्रीन रंग का, झाड़ी टाइप का, उसमें सफेद सफेद फूल आते हैं। आमतौर पर पानी जहाँ इकट्ठा होता है वहां पर हो जाता है, लेकिन घर में अपने किचन गार्डन में, गमले वगैरह में भी आप उसको लगा सकते हैं और उसका रस भी प्रयोग किया जाता है। और क्या क्या प्रयोग इसके होते हैं वो थोड़ा सा विस्तार से आपको बताएंगे, थोड़ा आप ध्यान से सुनते रहिए। गुवाहाटी से हमारी एक दर्शक रीता जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी रीता, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। 18 साल का मेरा बेटा है, उसकी जो हाइट है वो बढ़ नहीं रही है। 18 साल का हो गया, कितनी हाइट है अभी उसकी? अभी करीब उसकी 5 फुट 2 इंच हाइट है, 2 या 3 इंच, इससे ज्यादा नहीं है अभी। अच्छा। देखो, हाइट तो वैसे इस उम्र तक बढ़ जाती है जितनी बढ़नी, लेकिन जैसा कि अभी हम आयुर्वेद की जो प्रैक्टिस अपनी कर रहे हैं और हमारे पास पेशेंट्स जो आते हैं तो उसमें हमने देखा कि कई बार 20 साल तक भी अगर थोड़ा सा प्रयास और करें तो अप टू 20 इयर्स थोड़ा कोशिश की जा सकती है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं जी बिल्कुल एकदम से बढ़ जाएगी, लेकिन मैं आपको जो भी बात करता हूँ मैं सही बात और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, जो हमने जीवा में इतना बड़ा नंबर ऑफ पेशेंट्स का जो हमारा डेटाबेस है उसमें से जो तथ्य निकल के आते हैं उसी के आधार पर हम आपसे बात करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक तो उसको थोड़ा सा जंपिंग वगैरह करे या वॉलीबॉल खेले, बास्केटबॉल जिसमें थोड़ा सा जंपिंग की एक्सरसाइज होती है वो बहुत अच्छी, लटकने का या ताड़ासन वो करे, खींचने का शरीर को जो है वो एक बहुत अच्छा। उसके लिए क्या करना होगा, एक तो उसको थोड़ा सा जंपिंग वगैरह करे या वॉलीबॉल खेले, बास्केटबॉल जिसमें थोड़ा सा जंपिंग की एक्सरसाइज होती है वो बहुत अच्छी, लटकने का या ताड़ासन वो करे, खींचने का शरीर को जो है वो एक बहुत अच्छा। साथ में कुछ आयुर्वेदिक उसको लेना पड़ेगा। आयुर्वेदिक कुछ टॉनिक्स होते हैं, अच्छी टेबलेट्स वगैरह जीवा में मिल जाएंगी आपको। अश्वगंधा का सेवन भी कर सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त हमारी जीवा की क्लिनिक से आप फोन करके मंगा सकते हैं। गुवाहाटी में आप रहते हैं, फोन के माध्यम से थोड़ा डॉक्टर से विस्तार से अपने बेटे को बोलो, वही बात करेगा और उसकी दवाइयां कुछ भेजेंगे। 3-4 महीने उनको खिलाइए, नुकसान कुछ नहीं है। अगर एक बार को आपको कुछ थोड़ा फायदा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोई नुकसान तो होगा नहीं, लेकिन शरीर में भी अन्य उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो ये जरूर आप प्रयोग कराइए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों में रिजल्ट्स देखे हैं इसके। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि सिर से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं सबका इलाज भृंगराज तेल है। सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि आखिर उसका इस्तेमाल कैसे करें। भृंगराज तेल, देखिए तेल है सिर में लगाने के लिए और सिर में मालिश के लिए। तो सिर में मालिश आप रेगुलर उसकी करें। लगाने का, मालिश का मतलब ये नहीं कि तेल लगाया थोड़ा सा नाम मात्र के लिए। अच्छी तरह से तेल लें, खूब मसाज करें ताकि स्काल्प के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। इसके अतिरिक्त जो है भृंगराज, जैसा मैंने कहा कि भृंगराज का अगर ताजा आपको पौधा मिले तो उसका थोड़ा रस निकाल के आप नाक में डालेंगे तो उससे भी हमारे सिर तक जो है पोषण जाता है। या भृंगराज का तेल भी आप थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद करके नाक में डालेंगे, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। नस्से इसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में। इसके अतिरिक्त जो है, जैसा कि भृंगराज का हम प्रयोग बताया अभी कि ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, तो नियमित रूप से इसका प्रयोग अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। सिर के लिए भी है, सिर के जो और भी रोग है, सिर दर्द वगैरह, उसमें भी फायदा करता है और बालों के लिए तो बहुत अच्छा है। चलिए बिंदु से बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ से हमारी अगली दर्शक जुड़ी हैं। जी बिंदु, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। बताइए जी।
हाँ जी, मैनू ना बहुत ज्यादा सिर दर्द ਹੁੰਦਾ है ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਦ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ मैं कभी भी जाती हूँ धुप से मैनू बहुत ज्यादा ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ है। नहीं देखो, सिर दर्द के कई कारण होते हैं और जैसा आपने कहा कि नज़ला जुकाम आपकी हिस्ट्री रही है, तो हमारे जो ये साइनसेस होते हैं इसमें कई बारी जो है कुछ अंदर जमा हो जाता है, जिसको साइनोसाइटिस लोग डॉक्टर लोग कहते हैं। कभी ये भी कह देंगे कि नाक की हड्डी आपकी बढ़ गई है। तो ये इसमें उपचार आयुर्वेद में बहुत अच्छा है, चिंता नहीं करना आपको। एक तो मैं आपको अभी बता दूं कि थोड़ा सा आप रात के समय, शाम के समय नाक के चारों तरफ थोड़ा सरसों का तेल ले लीजिए, उससे मालिश करो और फिर थोड़ा भाप स्टीम लेना है और वही सरसों का तेल हल्का सा गुनगुना करके नाक के अंदर डाल भी लेना है, या देसी घी भी डाल सकते हैं उसमें। तो ये आपके जो अंदर जमा हुआ है उसको थोड़ा क्लीन करेगा। या आयुर्वेद में जब आप आएंगे, चिकित्सा करेंगे, चंडीगढ़ में क्लिनिक हमारा है, वहाँ जा करके डॉक्टर से मिले तो हमारे यहाँ कुछ स्पेसिफिक ऑयल भी हमने ऐसे बनाए हैं जो कि नाक में आप डाल सकते हैं। या जो खाने वाली दवाइयाँ, जो अंदर आपके म्यूकस बनता है, बार बार जो आपको नाक बंद रहता है, नाक में प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने का उपचार आयुर्वेद में है। क्योंकि जड़ से ठीक होगा तभी आपका रोग परमानेंटली जाएगा। तो मेरा आपसे सुझाव है, निवेदन है कि आप आयुर्वेद का इलाज करें ताकि आप जल्द से जल्द अपने रोग से मुक्ति पा सकें। तो बालों को मजबूत और घना बनाने के अलावा भृंगराज और किन परेशानी और बीमारियों से आपको दूर रखता है, ये भी अब डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। जी डॉक्टर साहब बताइए। बालों के तो बहुत सारे रोग हैं, बालों का झड़ना है, बाल सफेद हो रहे हैं, या बालों में किसी तरह का रोग है। तो बालों के रोग तो भृंगराज से ठीक होते ही हैं। भृंगराज का तेल जो है बालों को झड़ना, बाल सफेद होना, बालों में डैंड्रफ, इसके अतिरिक्त जैसा हमने कहा कि अगर एसिडिटी आपको है तो उसमें भृंगराज का प्रयोग किया जाता है। यकृत यानी कि लिवर का कोई आपको रोग है उसमें प्रयोग किया जाता है। वीकनेस है, इनडाइजेशन, अजीर्ण जिसको बोलते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, चक्कर आना, या आपको जो है सिर में दर्द रहता है, तो इन तमाम रोगों में भी भृंगराज का प्रयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता है। कुछ चीजें आपको बताएंगे और भृंगराज एज ए इंग्रेडिएंट काफी सारी मेडिसिन में आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। गुड़गांव से हमारी अगली दर्शक प्रेमलता जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी प्रेमलता, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। मुझे आपसे एक चीज जाननी थी। मेरी बड़ी सिस्टर है जी। जिनकी अभी शादी हुई है, उनको मल्टीपल फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है। क्या ये आयुर्वेदिक से इसका इलाज हो सकता है? देखिए, इलाज तो तब होगा तब थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये जो रोग उनको हुआ है, फाइब्रॉइड्स हो गए, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, अभी शादी उनकी हुई है, यंग एज है, तो उसका कॉज क्या है। आयुर्वेद में हम पहले कॉज को समझते हैं। स्रोतस अवरोध हुआ है, या कोई इमोशनल लेवल की प्रॉब्लम है, या कोई हार्मोन्स में डिस्टरबेंस हुआ है, तो जो कॉज है उसके अकॉर्डिंग चिकित्सा की जाएगी। पंचकर्म चिकित्सा भी इसमें करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपसे निवेदन मेरा है, हमारा गुड़गांव में सेक्टर 51 में क्लिनिक है, वहां जाकर के एक बार आप जो है डॉक्टर से परामर्श कर लें। अच्छे डॉक्टर्स हमारे होते हैं, आपसे बातचीत भी करेंगे, समझेंगे भी। इन द मीन टाइम थोड़ा सा उनको ये जरूर बताएं कि नियमित रूप से थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें। माइंड को कई बार शादी के बाद थोड़ा सा माहौल चेंज होता है, घर चेंज होता है, तो देखा है मैंने कि जो लड़कियां हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाती, अंदर ही अंदर चीजों को रखती हैं। जब भी कहीं पर ब्लॉकेज आती है फीमेल्स में, फाइब्रॉइड हो, कोई गांठ बन गई है, सिस्ट बन गई है, 90% केसेस में मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं वो अंदर ब्लॉकेज है, मेंटल लेवल पर ब्लॉक हो गए हैं, तो वो ब्लॉकेज फिजिकल लेवल पर जाके रेप्लिकेट करती है। और विशेष रूप से वो जो फीमेल जेनिटल्स हैं, जो फीमेल ऑर्गन्स हैं, वहां जाएगी, ब्रेस्ट में जाएगी, या गर्भाशय में जाएगी, या ओवरी में जाएगी, वहीं जाकर के ये गांठ बनाएगी। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, अच्छे रिजल्ट्स हमें आयुर्वेद में इससे मिलते हैं। आपसे मेरा निवेदन बार बार यही रहता है कि यदि आपको जवाब मिल जाता है कहीं से कि भाई अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, ऑपरेशन करा लीजिए, या गर्भाशय निकलवा दीजिए, या ये फलाना जो चीज को हम बाहर निकाल देंगे काट करके, तो एक बार आयुर्वेद ट्राई करिए। 3-4 महीने, उसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है कि आपको 4-5 साल कुछ खाना पड़ेगा। 3-4 महीने में कुछ ना कुछ रिजल्ट देख जाता है, तो उसको उपचार को आगे बढ़ाइए। लेकिन जैसा मैंने आपको अभी बताया, और मेरा सभी महिलाओं से, सभी फीमेल से ये निवेदन है कि कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम हो, किसी तरह की आपको मेंटल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपका जो भी विश्वसनीय है, आपके पति हैं, या कोई घर में कोई और है, या आपके मायके के लोग हैं, आपके माता पिता हैं,
कोई भी है जिससे आप उसको शेयर जरूर करिए, अंदर मत रखिए। अंदर रखने से वो कई तरह के भयंकर ब्लॉकेजेस हमारे शरीर में पैदा कर देंगे। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें जल्दी से हम डॉक्टर साहब से अब जान लेते हैं कि भृंगराज के औषधीय गुणों के बारे में। कौन कौन से औषधीय गुण भृंगराज के तेल में होते हैं? जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, अगर आपको दमा है, अस्थमा है, तो भृंगराज और मुलेठी का काढ़ा बना करके दें पेशेंट को तो काफी रिलीफ मिलता है। इसी प्रकार से अगर बालों के रोग हैं, उसमें तो कितनी बार हम बता ही चुके हैं कि भृंगराज का तेल हमारे यहाँ जीवा में बना बनाया भी आपको मिलता है। भृंगराज तेल आप बालों में लगाइए, सिर में लगाइए, बहुत आपको फर्क पड़ेगा। कान में दर्द हो तो ताजा भृंगराज का रस निकाल के 2-2 बूंद डालिए, या नाक में भी आप इसका डाल सकते हैं। नाक में डालने से जो आपको साइनोसाइटिस या माइग्रेन के जो रोग होते हैं सिर में दर्द के, वो इससे ठीक होता है। और पीलिया यदि आपको है, जॉन्डिस हो गया है, लिवर आपका वीक है, तो 10-10 मिलीलीटर के करीब इसका रस निकाल के दिन में 2-3 बार सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। मध्य प्रदेश से हमारी अगली दर्शक उर्मिला जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी उर्मिला, अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मुझे जानना था, मेरी एक बेटी है 5-6 साल की। हाँ जी। हाँ जी, तो एक्चुअली क्या है, मैं जो भी कुछ भी याद करवाती हूँ वो तुरंत भूल जाती है। अच्छा। हाँ जी, कहने का मतलब है कि बहुत शार्प माइंड नहीं है, मतलब कुछ भी लर्न करवाती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, लर्न करने के बाद मुझे कोई भी बात क्यों ना तुरंत भूल जाती है। देखिए, कई बच्चों में होता है कि उनका मस्तिष्क विकास थोड़ा स्लो रहता है। डॉक्टर्स लोग भी कई बार उस पर ज्यादा आपको गौर नहीं देते, कहते हैं कि चलो कोई नहीं, छोटा बच्चा है। कई बार घर वाले भी ध्यान नहीं देते। लेकिन हम आपको एक चीज कहते हैं कि आयुर्वेद में ऐसे मेद्य रसायन हैं, ऐसे टॉनिक्स हैं जो मस्तिष्क को ही शक्ति देते हैं। तो मेद्य रसायन आयुर्वेद में आपको मिलते हैं। ब्राह्मी है, ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करती है। ब्राह्मी के टैबलेट्स भी हैं। ब्राह्मी और शंख पुष्पी वगैरह मिला करके एक सिरप भी हमारे यहाँ, छोटे बच्चों के लिए सिरप अच्छा रहता है, वो उसको जरूर खिलाइए। बादाम का सेवन उसे कराइए, उसको थोड़ा सिर में मालिश करिए। तो याददाश्त बढ़ाने की बहुत सारी औषधियां आयुर्वेद में हैं, उनका प्रयोग करिए और मुझे उम्मीद है 3-4 महीने में बहुत फर्क भी दिखेगा आपको। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 3-4 महीने के अंदर आपको कुछ लगेगा कि कुछ इंप्रूवमेंट इसको आ गई, और उसको कंटिन्यू रखिए। आयुर्वेदिक दवाई है, कोई साइड इफेक्ट उसका है नहीं, कोई दुष्प्रभाव नहीं है, उसको नियमित रूप से आप सेवन कराइए। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उनका ब्रेन जो है थोड़ा सा और पिकअप करेगा और नॉर्मल होगा, ताकि वो अपने जीवन में नॉर्मल के तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई का काम भी वो कर सके। तो बंगाल से आयशा जुड़ गई हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी आयशा, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। मुझे जाना था, मेरी बड़ी सिस्टर है, 27 एज की है। अच्छा। और उनका जो वजन है 112 किलो का है। 112? हाँ जी, तो थायराइड की दवाइयाँ खाती है रोज सुबह मॉर्निंग में, फिर भी असर नहीं हो पा रहा है, और उनकी शादी भी नहीं हो पा रही है, तो बता सकते? नहीं, देखिए, शादी तो एक अलग चीज है। हम तो रोग की बात आपको जरूर बताएंगे। थायराइड की वजह से भी वजन बढ़ता है, और आपको ये भी देखना है कि अभी इतनी छोटी सी उम्र में इतना वजन क्यों है उनका। कहीं कोई इमोशनल प्रॉब्लम, कोई ऐसी कोई मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, जिसके कारण जो है ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस हुआ है। इसके मैं उपचार की अगर बात करूं तो डेफिनेटली आपको शोधन चिकित्सा हम इसमें कहते हैं, जैसे कि पंचकर्म का हम कई बार जिक्र करते हैं। पंचकर्म चिकित्सा या जीवा की एक स्लिम टी बहुत अच्छा काम करती है। स्लिम टी का मतलब है कि उसमें ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारी छोटी छोटी नालियों को खोल करके और टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं। स्पेशली जो फैट कैरिंग चैनल्स हैं, जिसको कि हम मेदो व स्रोतस कहते हैं आयुर्वेद में, उनकी सफाई करती है। तो वो तो जरूर वो चालू कर रहे हैं तुरंत। और इसके अतिरिक्त थोड़ा एक प्रॉपर हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक से बात करके क्लिनिक पर जाएं या फोन के माध्यम से थोड़ा सा सीरियसली उपचार करें। खाने पीने का भी डाइट चार्ट हम बना के देते हैं। पूरा एक एक चीज आपको समझाई जाती है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस प्रकार से एक्सरसाइज करनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है, या आपका जो है मानसिक लेवल पर अगर आपको जो है कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप कैसे हैंडल करें। ये तमाम जो है एक होलिस्टिक तरीके से हमारे यहाँ चिकित्सा की जाती है। शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, आध्यात्मिक लेवल पर, हर लेवल पर पेशेंट को हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो जीवन हमें मिला है, इसका उद्देश्य जो है वो स्वस्थ रह करके एक उच्च कोटि का जो हमें लक्ष्य मिलता है मनुष्य जन्म में, कि हमें कुछ अच्छा काम करना चाहिए,
या जो है अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन हमें लानी चाहिए, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटके और आप हमेशा फिट एंड हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर पर कॉल कर 012940404004 पर अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे गुणों से भरपूर केले के छिलके के बारे में। तो इसीलिए आप कहीं मत जाइए और देखिए, केले का तो छिलका आमतौर पे हम फेंक देते हैं, लेकिन उसके अंदर जो कुछ अंदर से स्क्रैप करके अगर आप खाएं तो उसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे कई रोगों को दूर करते हैं। एक तो उसके अंदर जो है ऐसा एक तत्व है जो हमारे माइंड को, मूड को जो है ठीक करता है। सेरोटोनिन आपने सुना होगा, तो ऐसा पाया रिसर्च के माध्यम से ये पता लगा है कि सेरोटोनिन उसमें होता है तो डिप्रेशन में फायदा करता है। या ट्रिप्टोफैन करके एक और दूसरा तत्व है जो हमारी नींद को अच्छा करता है। अगर नींद कम आती है आपको या बहुत ज्यादा माइंड में थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है तो वो है। फाइबर होता है तो पेट के लिए बहुत अच्छा है, उसको कब्ज अगर रहती है उसमें काम करता है। या कोलेस्ट्रॉल अगर आपको बढ़ा हुआ है तो जो अंदर का छिलके के अंदर का स्क्रैप करके थोड़ा खाएंगे तो उससे आपको कोलेस्ट्रॉल में भी फर्क पड़ता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह भी इसमें पाए जाते हैं, कई ऐसे तत्व जो हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करते हैं। तो केला तो आप खाते ही हो, साथ में जो छिलका है उसका अंदर से थोड़ा पील्स उसका निकाल के उसका सेवन भी आप करेंगे तो आपको इसका भी बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 012940404004 पर कॉल कर सकते हैं और अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva आयुर्वेदा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।